बीजेपी ने जानबूझकर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि बीजेपी क्या करती है, नफरत फैलाती है, समाज को बांटती है। समाज को बांटने का काम बीजेपी तो कर रही है, कोई और थोड़ा ना कर रहा है। तो ये जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करके रखना चाहते हैं। तो ये बात साफ हो गई है कि भाजपा दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ खड़ी है, ओबीसी के खिलाफ खड़ी है। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, जो सनातन का विरोध करेगा वो हिंदू नहीं है, पाकिस्तान चला जाए। सीधा सीधा जो राम का विरोध करेगा वो हिंदू नहीं है, पाकिस्तान चला जाए। जो बीजेपी का विरोध करेगा हिंदू नहीं है, पाकिस्तान चला जाए। अब हम पूरे देश में रोहित एक्ट बनवाने के लिए सरकारों पे प्रेशर बनाएंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी को एकजुट करके बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। यूजीसी गाइडलाइंस को कमज़ोर माना, बांटने वाला माना, लेकिन बावजूद उसके जो लोग न्याय पसंद है, SC ST OBC के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, वो एक बार फिर से सामने आए हैं और बाकायदा इन यूजीसी गाइडलाइंस जो आई हैं उसको लेकर के वो क्या कुछ सोचते हैं और सरकार की मंशा को कैसे देख रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर सरकार से जुड़ते हैं और समझते हैं कि वो यूजीसी गाइडलाइंस को क्या वाकई में समर्थन करते हैं और क्या कुछ सरकार की मंशा को लेकर के सोच रहे हैं। कॉलेज में प्रोफेसर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इन नियमों के बाद कहीं ना कहीं हम उल्टी दिशा में जाएंगे और कहीं ना कहीं भेदभाव लोगों के अंदर होगा, जाति वाला भेदभाव ज़्यादा हो जाएगा। उसके बावजूद आप लोग क्यों इसको चाहते हैं कि लागू हो जाए? देखिए, ये तो कहना बहुत गलत होगा कि नियमों के आने के बाद भेदभाव होगा। भेदभाव समाज में पहले से है, जाति समाज में पहले से एग्जिस्ट करती है। जाति के नाम पर होने वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पहले से मौजूद है। ऐसे में ये नियम जो है उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए लाए गए थे, लेकिन सरकार की कमज़ोरी के चलते, सरकार की लाचार ये कह सकते हैं कि लॉ को डिफेंड नहीं करने के चलते, गजट का साथ में नहीं आने के चलते या पैरवी नहीं करने के चलते जो है ये स्थिति बनी। देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक लॉ को इसलिए रोक दिया गया, ये बात कही जाने लगी कि इसकी दुरुपयोग की संभावना है, और ऐसा कोई इस देश में कानून नहीं है जिसके दुरुपयोग की संभावना नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि क्या इन संभावनाओं का कोई आधार है? गजट नोटिफिकेशन को आए हुए अभी 14-15 दिन हुए थे और सिर्फ संभावना जता करके, तो संभावनाओं के आधार पर अगर न्यायपालिका फैसला देने लगे तो इस देश का कोई भी कानून बन ही नहीं पाएगा। तो आपको क्या लगता है सर, जिस कोर्ट ने आदेश दिया वही कोर्ट अब इसको कह रही है कि कहीं ना कहीं कमियां हैं, एंड दूसरा जो सरकार लेकर आ रही है वही सरकार इसको डिफेंड नहीं कर पा रही, इसके पीछे आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, यही तो पूरी पॉलिटिक्स है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था सरकार के लिए कि कुछ गाइडलाइंस, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लेकर के आए, क्योंकि 2012 की गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वो मजबूत नहीं है। और जब गाइडलाइंस आई तो वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो है ये गाइडलाइंस तो विभाजनकारी है। दूसरी तरफ वो जो सरकार लेकर के आई इस कानून को, वही उसको डिफेंड नहीं कर रही। ये दरअसल एक तरीके से बैटल ग्राउंड बनाया गया, इस एक्ट को जानबूझ करके बनाया गया। वो बनाने की वजह ये थी कि पहली बार यूनिवर्सिटीज़ में जो है ओबीसी को इस परिभाषा के दायरे में लाया गया। पहली बार ये स्वीकार किया गया कि ओबीसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है और उसे भी ये न्याय मिलना चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि आपको याद हो तो 90 के दशक में जब ओबीसी रिजर्वेशन आया था तब भी कुछ इसी तरीके की दलीलें दी गई थी और उसके खिलाफ भी इसी तरीके के प्रोटेस्ट हुए थे और बहुत लंबे समय तक ओबीसी रिजर्वेशन को यूनिवर्सिटीज़ में नहीं लाने दिया गया। 2008 के आसपास जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ था। सेम वही सिचुएशन, 90 वाली सिचुएशन अभी यहाँ पर 2026 में इस देश के अपर कास्ट ने बनाने की कोशिश की। वो अपर कास्ट जिसके पास तमाम तरीके के संसाधन थे, उसके पास मीडिया था, उसके पास सरकार में बैठे हुए लोग थे, उसके पास नेता थे, उसके पास बाकी बाबाओं से लेकर के शंकराचार्यों की पूरी फौज थी, और बहुत कम लोगों ने एक ऐसी चीज़ को स्टे ऑर्डर दिलवा दिया और एक ऐसी चीज़ को लेजिटिमेसी देने का काम किया कि भाई अगर ये एक्ट जब रुका तो एक तरीके से आप मान के चलिए कि कास्ट के नाम पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को लेजिटिमेसी देने का काम उन्होंने किया। आप क्या इससे दबाव मानते हैं? देखिए, एक तरफ हम देखते हैं किसान आंदोलन में लोग कितने समय तक बैठे रहे, उधर आप देखते हैं CNRC के लिए लोग बैठे रहे। हमने देखा कभी सरकार फ्रंट पे आकर किसी भी तरीके का कांग्रेस सरकार हो या फिर जुडिशरी की हम बात करें, इसमें क्या होता है कि 102 दिन में मुट्ठी भर लोग सड़क पर आते हैं और पूरी तरीके से जो है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल है कि किसान आंदोलन में भी जब देखा हमने लगभग 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, लगभग 1.5 से 2 साल तक आंदोलन चला। इसी तरीके से जाट आरक्षण आंदोलन देख लीजिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन की मांग देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जो है ST रिजर्वेशन की मांग देख लीजिए,
राजस्थान का गुर्जर रिजर्वेशन मूवमेंट देख लीजिए, और तमाम तरीके के और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। उमर खालिद और शरजील इमाम के मामले को देख लीजिए, पता चलेगा कि साल दर साल निकलते जा रहे हैं, लेकिन किसी भी मसले पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट देने की स्थिति में नहीं है। और यहाँ कुछ लोग एक सोशल मीडिया पे विरोध शुरू करते हैं, ट्विटर पर जो है हैशटैग शुरू करते हैं, ट्रेंड कराते हैं, और उतने से मात्र से जो है सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगने लगता है कि जो है स्थितियां भयावह हो गई हैं। तो ये एक तरीके से प्रेशर था, जो प्रेशर क्रिएट किया गया मीडिया हाइप के जरिए, और सुप्रीम कोर्ट को दबाव में ला कर के ये सारा का सारा खेल बीजेपी सरकार ने किया है। जी, अब आप कैसे देखें, स्वर्ण समाज तो अपने आप को अभागा बता रहा है, वो कह रहा है हमें तो आपने नेचुरली और प्रेशर समझ लिया, इस तरीके से हमें देखिए, इस देश के संसाधनों पर कब्जा जिसका है, जिस तबके का है, 97% यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर जो है अपर कास्ट से हैं, 99% वाइस चांसलर और प्रिंसिपल जो हैं इस देश में अपर कास्ट के हैं, सारे संसाधनों पर कब्जा है इनका, तमाम तरीके की मिनिस्ट्रीज़ में सेक्रेटरीज उन्हीं के हैं। उसके बावजूद भी वो अगर अभागे हैं, तो ऐसे अभागे तो इस देश का दलित पिछड़ा आदिवासी भी बनना चाहता है। वो भी चाहता है कि संसाधनों पे बराबरी का हक उसका भी हो। या ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि 3% लोग जो है 90% संसाधनों पे कब्जा कर ले और 85% के पास कुछ भी ना हो। तो ये तो बहुत सरासर जाती है। तो क्या 85 जो जैसे अभागे की जो उनकी परिभाषा है, यही अभागे की बात तो इस देश का ST/SC OBC कर रहा है कि भाई उसे तो कम से कम उसका बराबरी का जो ड्यू शेयर वही दे दिया जाए, और उतने की लड़ाई वो लड़ रहा है। जी, क्या बहुजन समाज भी अब इस लागू कराने के लिए सड़क पर आएगा? देखिए, बिल्कुल, देखो ऐसा है कि ये हमेशा से ये एक ट्रेंड रहा है कि ST/SC OBC को अपने हक और हुकूक के लिए हमेशा से सड़क पर आना रहा है, और वो है लड़ता रहा है, और उसकी तो ये खून में है। उसके पुरखे इसी तरीके से अपने हक हुकूक के लिए लड़ते रहे, बराबरी के लिए लड़ते रहे, इंसानियत के लिए लड़ते रहे, और आज वो भी अपने उनके बच्चे जो है आज सड़कों पर सामने हैं। जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है, उधर वो लोग कह रहे हैं जीत हो गई हमारी, इधर ये लोग कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हो गया, और आवाज़ें उठ रही हैं। कैसे आप देख रहे हैं UGC की गाइडलाइंस आने के बाद क्या वाकई में लोगों को न्याय मिलेगा? क्योंकि कानून तो पहले से भी मौजूद है। देखिए, सरकार बिल लेके आई और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बिल को रुकवाया। ये सरकार ने रुकवाया? सीधा है। जिस तरीके से सरकार ने, जब हेयरिंग हो रही थी तो सरकार वहाँ से गायब थी, सरकार थी नहीं। जो सॉलिसिटर थे जनरल वो वहाँ थे ही नहीं, बिल्कुल भी पक्ष नहीं रखा गया, पक्ष रखा ही नहीं। जब पक्ष ही नहीं रखा तो इसका मतलब सीधा सरकार वहाँ साइलेंस हो जाती है। तो इसके पीछे क्या मकसद है? सरकार बिल लाती है, लोग सड़क पर आ जाते हैं, तो क्या एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की? विवाद ये है कि जो एक OBC था, देखिए SC/ST तो इस बिल में पहले से ही था, उसके ऊपर तो पहले, लेकिन इस बिल में जो ऐड ऑन किया गया वो केवल OBC को किया गया, और OBC इस सरकार से थोड़ा सा नाराज़ था। जिस तरीके से देखा गया, उसे खुश करने के लिए इन्होंने OBC को डाला। अब ये सीधा ये है कि जी हम तो बिल लेके आए, लेकिन कुछ समाज नाराज़ हो गया। तो यहाँ पर वोटों के लिए पूरा खेल केवल आप ऑल ओवर जितनी भी पार्टियां हैं, सब वोटों के सारा कुछ वोटों का खेल। आप ये देखिए कि लेकिन वो लोग तो सड़क पर उतर गए कि देखिए पाकिस्तान चले जाओ, सारे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, बट गए। सवाल तो यही है, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, जो सनातन का विरोध करेगा वो हिंदू नहीं है, पाकिस्तान चला जाए। सीधा जो राम का विरोध करेगा वो हिंदू नहीं है, पाकिस्तान चला जाए। जो BJP का विरोध करेगा हिंदू नहीं है, पाकिस्तान चला जाए। जो BJP पार्टी का विरोध करेगा हिंदू नहीं है, पाकिस्तान चला जाए। जो प्रधानमंत्री की आलोचना करेगा वो हिंदू नहीं है, पाकिस्तान चला जाए। ये इनकी गाइडलाइन थी। क्या होना चाहिए? लेकिन अब सीधा है कि अब ये तो ना तो हिंदू रहे OBC SC/ST, हिंदू ही नहीं रहे, क्योंकि ये तो विरोध ही कर रहे हैं। नहीं, और विरोध भी किसने किया? ब्राह्मणों ने, अपर कास्ट वालों ने, और चंद मुट्ठी भर लोगों ने विरोध किया है, ज़्यादा नहीं है, चंद मुट्ठी भर लोगों ने विरोध किया, और उन्होंने सब मतलब यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को पाकिस्तान भेजने की तैयारी। उनकी चिंता भी तो जायज़ है ना कि कोई मजाक में भी अपने दोस्त को कुछ बोल देगा, वो आरोप लगा देगा। इतनी चिंता सुप्रीम कोर्ट के जज को थी, तो जब हमारी पायल तड़वी की हत्या हुई, रोहित वेमुला की हत्या हुई, पल्लवी की हत्या हुई, मेघवाल को पानी छूने के ऊपर मार दिया गया, उसके बाद में अभी हिमाचल में एक 9 साल के बच्चे के कच्चे में बिच्छू डाल दिया गया, उसको बुरी तरह से मारा। अभी यूपी के अंदर अभी मतलब बिहार में परसों एक लेडीज़ को नहीं जलाने दिया गया, शमशान में बाहर ही रख दिया गया। यानी भेदभाव है सरकार को। जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी और आज भी बदला नहीं है, बहुत कम बदला है, बहुत नहीं बदला है, चीज़ें भेदभाव है। दिल्ली में एक वाल्मीकि लड़की को नहीं जलने दिया गया, उसको बाहर निकाल दिया शमशान से।
क्या इन नियमों के चलते वाकई में लोगों के साथ न्याय हो सकता है, या मैं बोल रही हूँ ये भी एक कानून की तरह बन के रह जाएगा? हमारे देश में कानून है, इतने सारे कानून हैं, बहुत सारे कानून के माध्यम से ही न्याय मिलता है। अगर कोई किसी महिला का रेप करता है, ऐसा नहीं है कि VIP है, पैसे वाला बच जाएगा, कुछ टाइम के लिए राहत मिल सकती है उसको, लेकिन कानून सज़ा देगा। ऐसे ये है, अगर ये सोच रहे कि हम यूनिवर्सिटी में हत्या करेंगे, मर्डर करेंगे, रेप करेंगे और सब कुछ करके शोषण करके बच जाएंगे, कानून के आने के बाद में बचेंगे नहीं, फंसेंगे। तो जिसकी प्रवृत्ति होती है ना, जो प्रवृत्ति जो 2000 साल पहले से इनके बाप दादाओं ने किया और आगे अभी की जनरेशन को सिखा रहे, होना ये चाहिए कि अपने बच्चों को सिखाते कि जब आप कॉलेज में जाएं तो ये जातिवाद घर छोड़ के जाए, कॉलेज में जातिवाद नहीं आना चाहिए। लेकिन यह उल्टा हो रहा है, माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं, तुम वहाँ चौधरी लिखना, तुम वहाँ सारा कुछ लिखना, ठीक है। तो जब तुम नाम के आगे चौधरी लिखोगे, वर्मा शर्मा सब लिखोगे, तो जातिवाद तो तुम्हारा रहा ना, वो जातिवाद तो रहा। और अब सवाल ये है कि एक सवाल इसमें पैदा ये होता है कि OBC की जो लीडरशिप है वो कहाँ है, SC/ST की जो लीडरशिप है वो कहाँ है। मैं बता दूं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती तो स्वागत कर रही है उनका। नहीं, अखिलेश यादव भी तो है ना। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से OBC का जिस तरीके से मुंडन हुआ, मुंह पे मूता गया, चोटी काट ली गई और इतना सारा शोषण हुआ, और खुद उनके साथ शोषण हुआ, सफाई हुआ, उसके बाद में क्या मजबूरी है अखिलेश यादव की कि OBC नहीं दिखाई दिया, समाज नहीं दिखाई दिया। बहन जी की क्या मजबूरी है, मतलब आपको 10% की चिंता है, जबकि वो आपके साथ भी नहीं है। देखा जाए तो वो कांग्रेस में है, दूसरी पार्टियों में, आपके पास तो है भी नहीं वो। लेकिन 85 को टारगेट करके कहीं ना कहीं जो 15% 20% देश का जो एक तबका आता है, कहीं ना कहीं सभी फिलहाल जो है उनकी चिंता में है, चाहे फिर अब सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें हम या फिर किसी अन्य पार्टी की बात कर लें। और जैसे सर ने कहा कि सरकार ने पक्ष ही नहीं रखा, ऐसे में सवाल बढ़ उठते हैं और इनका सड़क पर आना पूरी तरीके से स्वाभाविक जो है तौर पर जो है कहीं ना कहीं फिलहाल जायज़ नज़र आता है। कह रहे हैं कि अत्याचार अधिकार नहीं है, वो कह रहे हैं कि अधिकार मिलेगा तो अत्याचार हम पर बढ़ जाएगा, कोई भी हम पर आरोप लगा देगा। क्योंकि उनको सदियों से उनका ये अधिकार, वो अपने आप को ये अधिकार मानते रहे हैं कि जो पिछड़ी जाति हैं, दलित हैं, इनके ऊपर उनका भेदभाव करना, उनका शोषण, उनको लगता है कि ये अधिकार है। इसीलिए हमने बोला है कि शोषण अधिकार नहीं है, आप इस बात को मानिए। और ये चीज़ अब नहीं होगा। कैंपस के अंदर ये लगातार हम देखने को मिल रहा है। UGC जो भारत सरकार की संस्था है, उसने कहा है कि 118% जातीय भेदभाव बढ़ा है। हमने इस पूरे 10 साल के अंदर देखा है, रोहित वेमुला से लेके पायल तरबी से लेकर के तमाम ऐसे SC/ST माइनॉरिटी OBC के लोग कैंपस में उत्पीड़न के शिकार हुए। भागा बता रहे अपने आप को कि अब ST OBC हमें बाहर रख दिया, आपने साफ तौर पर हमें जो अपराधी बना दिया। इस देश में विश्वविद्यालय में 95% तथाकथित अपर कास्ट के प्रोफेसर हैं, वो अभागे हो गए। इस देश के अंदर मीडिया से लेकर के तमाम संस्थानों में अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या है, इन सवर्णों की संख्या है। इसके बाद वो अभागे हो गए और इस समाज के जो 80% लोग हैं, 85% जो समाज के हिस्सा है, दलित है, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो भेदभाव बढ़ जाएगा। आप दोस्त से बात करने में सोचना पड़ेगा। क्यों भेदभाव? आप क्यों डर रहे हैं? जब आप जानते हैं कि आप सामंती सोच के नहीं हैं, आप जातिगत भेदभाव नहीं करते हैं, तो आप डर क्यों रहे हैं? डर क्यों रहे हैं? मजाक में भी कुछ कहेंगे, मजाक भी करेंगे तो ऐसा कोई ऐसा केस नहीं है जो मजाक में कुछ कह देने से किसी पे सजा हो गई हो। भेदभाव होने के बावजूद लोगों के ऊपर सजा नहीं हुई है, और सजा के डिले होने की वजह से रोहित वेमुला को आत्महत्या करना पड़ा, पायल तरबी को आत्महत्या करना पड़ा। इसीलिए सजा, नियमों के बाद कड़ाई हो सकती है, कुछ लोगों के कुछ बदलाव आ सकता है। बिल्कुल बदलाव हो सकता है। और हम लोगों ने कहा कि UGC रेगुलेशन को और बेहतर तरीके से लागू करो। जो रोहित वेमुला के नाम पे एक एक्ट हम लोगों ने मांग किया, रोहित वेमुला के आंदोलन के बाद कर्नाटका में राज्य की सरकार ने वो एक्ट के रूप में लाया भी, लेकिन वहाँ भी भाजपा इसके खिलाफ हो गई और वो एक्ट पास नहीं होने दी। सरकार की नियत से आप संतुष्ट है? क्योंकि देखिए कोर्ट में तो वो कोई डिफेंड नहीं करते इसको। बिल्कुल, ये उनकी नियत तो साफ हो गई कोर्ट में। अच्छा। वो तो पहले कोशिश कर रहे थे कि हम दलितों आदिवासियों के बीच हमें इस बात को ले जाएंगे कि हम तो आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में उनका जो वकील है कोई आर्गूमेंट नहीं किया, कोई बचाव नहीं किया, से 2 निशाने किए। तो बिल्कुल, तो ये जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करके रखना चाहते हैं। तो ये बात साफ हो गई है कि भाजपा दलित, पिछड़े, आदिवासियों के खिलाफ खड़ी है, OBC के खिलाफ खड़ी है, और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और हम मांग करते हैं कि रोहित एक्ट के तर्ज पे UGC का रेगुलेशन लाया जाए। थैंक यू।
आपने बताया बांटने वाली है, भ्रामक है, क्लियर नहीं है। आप तो एक वकील हैं, फिर भी आप जो यूजीसी गाइडलाइंस के समर्थन में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तो कई जजमेंट्स में खुद हमें लगता है वो बांटने वाला है। आप देखो जिस तरह राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाला केस आया, उसमें तमाम सबूतों को जो एविडेंसेस मिले और लोगों को दरकिनार करते हुए आस्था के आधार पर जजमेंट दे दिया। तो हाई कोर्ट के जजमेंट है जिसमें उन्होंने रेपिस्ट को ये कह के बरी कर दिया कि वो रेप करने वाला जिस पर आरोप है वो अपर कास्ट का है और महिला अछूत है, वो तो उसको छू ही नहीं सकता, तो रेप हो ही नहीं सकता। ऐसी सोच वाले लोग जो मनुस्मृति को हवाला दें, जो वेदों का हवाला दें अपने रेफरेंस में, तो उनसे मैं न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। रही बात जो उन्होंने ये कहा है बांटने वाला है, अरे देश आज बटाए क्या? जाति के आधार पर देश को किसने बांटा ये तो बता दो। ये मनुस्मृति का जिसका हवाला दे, उस मनुस्मृति ने देश को बांट रखा है। उस मनुस्मृति के जिसका हवाला देते उसने देश को बांट रखा है। उसमें पढ़ने का अधिकार कुछ खास वर्गों को, पढ़ाने का अधिकार खास वर्गों को, व्यापार का अधिकार खास वर्गों को, तो तमाम कानून है। तो सर क्या आप गाइडलाइंस को संपूर्ण मानते हैं या लगता है कि खामियां सरकार ने जान के इसको ऐसा बनाया है? ये सब जानबूझ के एक माहौल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो चल रहा था ना, भाजपा जिस तरह गिर रही थी, तो भाजपा ने अटेंशन डाइल्यूट करने के लिए ये एक ऐसा चीज को छोड़ा जिसकी इसको नोटिफिकेशन उन्होंने 7 दिन तक कोई शोर नहीं था, अचानक और शोर भी मीडिया में हुआ है। उसके बाद कुछ छात्र सड़क पर बैठ गए, मीडिया ने शुरू किया ये, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है, जातिवादी मीडिया, मनुवादी मीडिया, ये उसकी देन है। लेकिन वो अपना स्वर्ण समाज अभागा बता रहा है कि अब तो हंसी मजाक पहली बात तो इस रेगुलेशन के अंदर ईडब्ल्यूएस भी तो कवर होता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस तो जनरल कैटेगरी है। तो क्या बिना पढ़े सड़क पर आ गए? बिल्कुल बिना पढ़े आ गए, उन्होंने पढ़ाई नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। या सरकार ने ये गलतफहमी पैदा ऐसा बीजेपी ने जानबूझकर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि बीजेपी क्या करती है, नफरत फैलाती है, समाज को बांटती है। समाज को बांटने का काम बीजेपी तो कर रही है, कोई और थोड़ा कर रहा है। आप SC ST OBC समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं, कैसे आप इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे? अब हम पूरे देश में रोहित एक्ट बनवाने के लिए सरकारों पे प्रेशर बनाएंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी को एकजुट करके बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। देश की तमाम यूनिवर्सिटीज में, तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, देश के हर राज्य के अंदर हम इस आंदोलन को तेज करने वाले हैं। में कहीं ना कहीं आ गए सर, आप समर्थन में आए हैं, लेकिन आप क्या UGC की जो गाइडलाइंस आई है उनको क्या संपूर्ण देखते हैं या लगता है खामियां हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना? देखिए, हम लोग तो चाहते थे कि जो कर्नाटक की सरकार ने जो रोहित एक्ट की तरह जो ये संपूर्णता में लाया जाता, फिर भी जो भी आधा अधूरा आया है हम उसके समर्थन में हैं। और ये छात्र लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम इनके समर्थन में आए थे और हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो है 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अपने विनियम के पक्ष में जो 13 जनवरी को मैंने अस्तित्व में आया है, इसके समर्थन में मजबूत दलील रखे, इनके जो परिकार हैं बढ़िया से लड़े, केस को चुप नहीं रहे। लेकिन सुदामा जी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इससे विभाजन होगा, उल्टी दिशा में देश जाएगा। अब तो कोई अब मान ले कोई व्यक्ति आ रहा है, आप पुलिस पकड़ ले, कहे कि हमारा मर्डर करने के लिए आ रहा है, यानी हमको शंका है कि हमारा मर्डर करने के लिए आ रहा है, तो आप उसकी तलाशी लीजिएगा, तब न पता चलेगा कि उसके पास कौन सा वेपन है, क्या है। पहले ही आप इस ढंग का वक्तव्य क्यों दे रहे हैं? अभी एक छात्रा के साथ हॉस्टल में, नीट की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार, और तुरंत पुलिस ने कह दिया कि ये सुसाइड है, नींद की गोलियां मिली हैं। लेकिन जो डॉक्टर थे पोस्टमार्टम करने वाले, उन्होंने कहा कि नहीं, रेप हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, इसके बाद हत्या की गई है, इसकी जहर की सुई दी गई है। तो किसी माने सही किसी चीज़ को देख करके आप तुरंत अपना, इसका मतलब है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं पहले से, कि हमको यही बोलना है, हमको यही बोलना है, चाहे कोई कुछ भी करे, हमको यही बोलना है। सर, बिल में क्लैरिटी नहीं है बहुत सारी UGC की गाइडलाइंस में, क्या लगता है सरकार ने जानबूझकर के ऐसा किया? बिल्कुल, ये आधे अधूरे मन से ये पेश किया गया बिल है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके, तमिलनाडु और केरल के विधानसभा चुनाव को माने नज़र में रख करके इसलिए किया गया कि भाई चुनाव में वोट ले लेंगे कि देखिए आपके लिए प्रधानमंत्री जी गाली सुन रहे हैं, हम तो आप ही के आदमी हैं। तो क्या फायदा पहुंचा बीजेपी को इस गाइडलाइंस के बाद? गाइडलाइन जब तब चुनाव बताएगा फायदा पहुंचा कि घाटा हुआ। संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर जाति भेदभाव बड़ी संख्या में होता है। बिल्कुल हम लोग उठाएंगे।
लोकसभा के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बिहार से सांसद सुदामा जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ करके इस तरीके की गाइडलाइंस लेके आई ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो वोट्स है उसको कंसोलिडेट किया जाए और राजनीतिक फायदा उठाया जा सके।